अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग हब। हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट पेयर्स के एनालिसिस करेंगे। पेयर्स की अगर हम बात करें, उसमें आता है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस ऑयल का भी देखेंगे हम, यूएसडी जेपीवाई को देखेंगे, जीबीपी जेपीवाई को देखेंगे। गोल्ड तो खैर हम बोल चुके हैं, सिल्वर हो गया, एथेरियम और बीटीसी हो गया, इन सब के हम एनालिसिस करेंगे आज की इसी वीडियो में। तो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश करूंगा, छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग जो है ना देख के लेवल वगैरह नोट कर लें। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, जस्ट मेन मेन लेवल बताऊंगा, थोड़ी बहुत रीज़न बताऊंगा, दैट्स इट। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, तारीख की तो तारीख आज हो चुकी है। आप देख लें कि 9 तारीख और संडे का दिन है। और एनालिसिस ये होंगे तकरीबन 10 तारीख से लेकर और अपकमिंग 14 तारीख तक, फ्राइडे के दिन तक। सबसे पहले चार्ट ओपन है हमारे पास यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी में वीकली चार्ट ओपन है और वीक के टाइम फ्रेम में जो है ना हमने मार्केट को एनालाइज किया था। और इस पूरे लैग में मैंने आपसे कहा था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बड़ी है, अनटिल अनलेस की मार्केट ये लेवल को, इस लेवल को जो है ना आके हमें टच करती हुई हमें दिखाई दे। ठीक है, बाकी ये तो खैर हमारे पास मंथली लेवल था। अच्छा, मार्केट में हम फिर डेली डेली टाइम फ्रेम में गए। डेली टाइम फ्रेम में हमें जो चीज़ देखने को मिली वो ये मिली कि हमें जो है हमारे पास जो एक ये लेवल था BAG का डेली का, उस लेवल से जो है ना मार्केट में रिजेक्शन मिली और मार्केट में आपको यहाँ से ट्रेड मिली। जो लास्ट वीक हमने बात की थी, मार्केट काफ़ी पीछे ही थी। सीधा आप लोग 1H के टाइम फ्रेम में आ गए दोस्तों। और 1H के टाइम फ्रेम में आपने जो है यहाँ पे जो चीज़ सबसे पहले देखनी है, MSS देखना है। MSS आपके सामने जो हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पे इसके ब्रेक पे MSS होना था। उसके बाद ये जो है ना, जब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमारे पास MSS का पॉइंट हो गया ये। इस MSS के बाद सारे इस MSS के लैग में जो सबसे लास्ट में POI पड़ा था वो ये था। इस तरह अप टू स्मॉल मार्केट में POIs बनते गए। अभी जो चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि मार्केट को एटलीस्ट जो रिट्रेसमेंट दिखानी चाहिए, इस पीओआई के लेवल तक दिखानी चाहिए। और इसके अलावा अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं आपको आती हुई दिखाई देती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यूरो यूएसडी में नेक्स्ट वीक हमारा पास जो है चार्ट हमारे पास बुलिश रहने वाला है। ठीक है, ये एरिया मैं आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने हाईलाइट कर देता हूँ कि, और इसका यार मैं जो है ना नंबर भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि यार ये जो है ना हमें प्रॉपर शो नहीं होता। तो ये नंबर मैंने आप लोगों के लिए बड़े कर दिए। तो इस हिसाब से आप लोगों ने एंट्री लेनी है। अगर तो मार्केट यहाँ से फॉल दिखाती है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती अगर, तो आपको सीधा मार्केट जो है ना यहाँ आती हुई दिखाई दे, क्योंकि ये छोटा सा जो लैग है ना ये वाला, ये अगेन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का पड़ा है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से इन सारे लैग में ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से अगर मार्केट बाय जाती हुई आपको दिखाई देती है तो नेक्स्ट वीक आप पूरा बाइंग कर सकते हैं। और आप लोग की जो बाइंग एक्सपेक्टेड है वो है तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, ये वाला कौन सा लेवल बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ले 1.6716 का जो है ना, ये 16716 का पॉइंट जो है ना ये आपके सामने बनता है। ठीक है, यूरो यूएसडी के बाद हमारा हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। ठीक है, अगेन जीबीपी यूएसडी को वीकली चार्ट में लेके जाऊंगा मैं। वीकली चार्ट में मैं जो है ना सबसे पहले ये चीज़ देखूंगा कि आप लोगों को इस चार्ट में जो है क्या चीज़ देखने को मिली है जहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एफवीजी वीकली का नहीं है। ठीक है, ये देखें वीकली टाइम फ्रेम का ये एफवीजी नहीं है। तो इट्स मीन कि ये है डेली टाइम फ्रेम का, जिसको मार्केट रिजेक्ट कर रही है। मैंने एरो भी ड्रॉ किए हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम का ये एफवीजी लग रहा है, बिल्कुल ऐसा। ये डेली टाइम का ये जनाब एफवीजी का एरिया, ये इसको अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब इसमें क्या सारा सिनेरियो है कि मार्केट ने अब डेली के एफवीजी को टैप कर दिया। अब डेली के जब एफवीजी को टैप किया है तो आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि मार्केट ने डेली में एमएसएस ने अभी फ़िलहाल नहीं किया। अच्छा, ये जो ये वाला जो एरिया ना, आई थिंक सो ये मंथली भी था। मैंने इसीलिए आप लोगों से बिल्कुल, हाँ ये देखें, ये एरिया जो है ना ये मंथली एरिया भी था। तो इसलिए मेरा ख्याल है मैंने आपसे कहा था कि इसमें डेली के आराम से एमएसएस का वेट करें, उसके बाद जो है ना हम इसमें देखेंगे कि बाइंग हमें देखने को मिलती है या नहीं। तो वही बात हुई कि डेली में एमएसएस भी हो रहा है, प्रॉपर पीओआई छूट भी रहा है। और हम दोबारा यूरो यूएसडी में चलते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बताना भी मैं भूल गया, वो ये है कि यहाँ पे जो है ना आप लोगों को एक, अगर आपके पास मार्केट इधर से इस 1H के पीओआई पे नहीं भी आती तो आपके पास एक और डेली का बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ये पीओआई पड़ा हुआ है।
ठीक है, एफवीजी और ये नीचे वाला जो ये है ये ऑर्डर ब्लॉक, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है ये बुलिश एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट करके ना तो वापस जा सकती है। तो मुमकिन है कि मार्केट इधर से ही जाए, इसको भी रिस्पेक्ट हो जाएगी और इसको बड़े जोन को भी रिस्पेक्ट हो जाएगी। खैर, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी की बात करें तो सेम सिनेरियो जीबीपी यूएसडी का भी है। जीबीपी यूएसडी में मार्केट अगर जो है ना, वैसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करता था ये लेवल ब्रेक करके एमएसएस कर देती प्रॉपर, लेकिन अगर नहीं भी किया तो इसके अलावा भी हमें यहाँ देखेंगे तो हमें मार्केट में जो है ना बुलिश एफईजी वो भी बड़े टाइम फ्रेम का देखने को मिला है। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट थोड़ा वापस से रिट्रेस करे और इस जोन के अंदर आके हमें कंफर्मेशन दे, थोड़ी सी कंसोलिडेट भी करेगी, फिर आपको एक अच्छी ट्रेड देगी। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका होगा तकरीबन 1.33696 का, ठीक है, 1.33696 का टारगेट होगा। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, जस्ट मैं कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब इसके वीकली जो हमारे पास मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी तो हमारे पास जो वीकली बायास है वो बाय साइड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ जाता है यूएस ऑयल का। यूएस ऑयल है अपने इस बड़े पीओआई के ऊपर आना था इसने, लेकिन नहीं आया, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन वगैरह दिखाई है वट एवर। अब मैं जो चीज़ इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट में इस लैग में हमें कोई ना कोई कंफर्मेशन देखने को मिले। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने जब इसे टैप किया है तो कोई ना कोई यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखने को मिली है या नहीं मिली है। तो कंफर्मेशन जो है हमें ये ऑर्डर ब्लॉक से देखने को मिली है ये। तो यहाँ से हमारी जो है ना ट्रेड एक्टिव हो सकती थी अगर तो हमारा अभी देखें 1 एच का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मजीद आपने कंफर्म करने छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम के उसमें। तो अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना हमें एमएसएस होता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पे हमें एमएसएस होता हुआ भी नज़र आ चुका है। ये देखें, ये लेवल ब्रेक हुआ हमारे पास, ठीक है। अब ये लेवल जब ब्रेक हुआ एमएसएस का तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा पीओआई लास्ट में छूटा हुआ है। फिलहाल हमारे पास जो ये वाला पीओआई है ये अभी रहता है, ये भी टैप उस तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पीओआई की बेस के ऊपर हम यहाँ से भी ट्रेड उठा सकते हैं मंडे वाले दिन। ये मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, ये स्टार्ट यहाँ से होता है और ख़त्म यहाँ पे होता है, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेड उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करो अगर ये ऐसे नहीं होता, फर्स्ट कोई यहाँ नहीं आता, तो हमारे पास इसके अलावा जो पीओआई पड़ा हुआ था वो था ये वाला ये वाला बिल्कुल न्यू पीओआई, जिसको मार्केट ने इधर भी टैप किया और इधर भी टैप किया, तो आपकी ट्रेड यहाँ से भी एग्जीक्यूट होती। अगर आपकी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होती तो आप लोगों का जो आप लोगों की जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आप लोगों का राइट नाउ जो आ चुका होता 1:1.8 आ चुका होता। वैसे आपने इसकी जो होल्डिंग करनी है वो एटलीस्ट इतनी तो करनी ही करनी है 60.48 तक। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं ऑयल के बाद। अच्छा, ऑयल जो है ना, एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लें। ऑयल जो है ना, ऑयल में अभी ये एरिया प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑयल अगर नीचे भी आता है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। ये ऑर्डर ब्लॉक और बीएजी का जो एरिया है ये अभी अनटैप्ड है, समझे हो? ये भी ऑटो ब्लॉगर बीएजी का एरिया अभी अनटैप्ड है। तो यहाँ पे भी आके हमें कंफर्मेशन ये दे सकते हैं ऊपर जाने की, और यहाँ पे आकर कंफर्मेशन दे तो ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन होगी हमारे पास। इसके बाद यूएस ऑयल के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूएसडी जेपीवाई के चार्ट में। तो यूएसडी जेपीवाई का स्टिल मेरा सिनेरियो लास्ट वीक वाला रहेगा कि अभी तक ये प्रॉपरली जो है ना इसने हमें कोई एमएसएस वगैरह जैसा इस लेवल पे आके तो नहीं दिखाया। बट हमें क्या चीज़ देखने को मिली, हमें एक और एफवीजी देखने को मिला जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और जिससे मार्केट जो है ऊपर जा रही है। मतलब ये इस पूरे लैग में काफ़ी सारे एफवीजीज हैं, पीओआईज हैं, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो है ना हाईलाइट किया है। तो एफईजी खैर ऊपर तक है। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ से अगर इसने प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है इसको, तो इसको तकरीबन जो है ना 158.8 के लेवल तक इसको लाजमी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। ये पिछले वीक वाला ही मेरा जो है ना इसमें रहेगा, एनालिसिस रहेंगे। इसके अलावा हम जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई में वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले अगर हम आए ना, तो वीक में आप देखो यार यहाँ पे ना बिल्कुल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, इधर कोई खास नहीं पड़ी। डेली टाइम फ्रेम में अगर आएंगे तो हमें कुछ चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट दिखाई देने लगेंगी इस एरिए पे। देखिए, मार्केट ने जाना 208 पे है, लेकिन मार्केट जाएगी कैसे? मार्केट जाएगी
इस पी को रिस्पेक्ट देके, ठीक है। ये आप को एरो लगा हुआ नजर आ भी रहा है, ये वैसे एरो टेक्निकली या तो यहाँ तक होना चाहिए या तो इसको यहाँ तक होना चाहिए। वही बात हुई, इस एरो को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर ऊपर। अभी इसमें इस पी में हमें 1H में प्रॉपरली स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई दी है, ये देखें 1H में हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर, आई थिंक ये कोई ट्रेड भी मेरे ख्याल ली थी हमने किसी ने। अब मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट करता वो ये था कि लास्ट पीवाईसी यहाँ से इस पीवाई के ऊपर टैप करे, फिर हमें ट्रेड दे, लेकिन ये अपने इस वाले पीवाई को रिस्पेक्ट दे गए, जो इसका ये वाला पीवाई था, इसको रिस्पेक्ट दे के ये ऊपर भाग गया, ठीक है। बट अगेन बात फिर वही है कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये थोड़ा मजीद नीचे आए और हमें प्रॉपर अच्छी एंट्री दे। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये छोटे टाइम फ्रेम का सारे जो है ना इसमें लाइंस ड्रॉ हुई हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 1H के काफ़ी सारे पीवाईज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर जो है ना कंसोलिडेट किया, ये देखें, ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, लिक्विडिटी इकट्ठी की है, फिर लिक्विडिटी ली है लोगों की यहाँ से उठा के ऊपर। तो अब कहने का मकसद ये है कि मार्केट में जो मूवमेंट आनी है वो आनी इधर तक ही है, 100 208 तक तो आनी है। कैसे आनी है वो आपको मैंने बताया, इस लैग में लास्ट पीवाई ये पड़ा है, तो इस पीवाई से हम ट्रेड उठा सकते हैं। हाईलाइट कर देता हूँ नाम नंबर वगैरह, वो है ये। अगर ये हमारी ट्रेड यहाँ से उठ जाती है तो ये बहुत बड़ी मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ दोबारा आती है, प्रॉपरली हमें 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखती है, तो आप CISD से एंट्री ले सकते हैं, बजाय आप दोबारा से रिट्रेसमेंट और पीवाई का वेट करें। अच्छा, इसमें GBP के बाद हमारे पास आता है गोल्ड का नंबर, आप लोगों का चाहिए था, और यही आप लोगों को जलील भी बहुत करता है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को पसंद भी है ये। अब यार आप एक चीज़ देखोगे ना तो आपको ये नज़र आएगा कि यार इसमें ना पिछला जो पूरा वीक है, पिछला पूरा वीक अगर आप नोटिस करो ना, तो गोल्ड में जो मूवमेंट आई है ना लास्ट वीक, किधर गया है, स्टार्ट हुआ है 30 यहाँ से, तकरीबन मंडे से, इधर से लेकर इधर तक, ये टोटल थी गोल्ड की मूवमेंट, ठीक है। ये थी टोटल गोल्ड की मूवमेंट पिछले पूरे के पूरे वीक की, कि इसने कैसे मूव किया, क्या हरकतें की, मतलब इसके अंदर ही सारा कुछ इसने आपको बाउंड करके रखा है। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, इस वजह से भी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बाकी तो मैंने आपको जल्दी जल्दी कवर अप करके दिखाया है, बताया भी है। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि मार्केट इस जोन के अंदर एंटर हुई लास्ट में ना, ये मार्केट ने ये POI बनाया, मार्केट ने इस POI को रिस्पेक्ट दी, इस वाले POI को, ये देखें, इस POI को रिस्पेक्ट दी, फिर ऊपर गई आपको जानसा देने, सब कैसल खाए, फिर यहाँ अगेन रिस्पेक्ट दे के अगेन ऊपर जा रही है। तो ये प्रॉपर POIs का सहारा ले रही है, ठीक है, प्रॉपर POIs का ये सहारा ले रही है। मतलब मिसाल के तौर पे ये वाला POI है, यहाँ से ऊपर जा रही है, इसी तरह कोई और अगर आप मिसाल ले लो, ये POI है, यहाँ से ऊपर जा रही है, इसी तरह मार्केट में अगर ऊपर जाने का ये एक POI है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे मार्केट लिक्विडिटी लेके आ रही है, नीचे से ऊपर POI लेके जा रही है। लिक्विडिटी कैसे लेके आ रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने यहाँ से इसको जो है ना ब्रीच किया, वापस नीचे, अगेन मार्केट ने इसी लेवल की लिक्विडिटी या इस लेवल की लिक्विडिटी को पकड़ा, ब्रीच किया, वापस नीचे। अब कहने का मकसद ये है कि मैंने आप लोगों को भी ये एक चार्ट शेयर किया था, मैं डेली का चार्ट ओपन करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए कि आपको मैंने कहा था कि यार जब तक मार्केट जो है ना ये पूरा एरिया ख़त्म नहीं करती, तब तक मैं मार्केट में एंट्री नहीं लूँगा। ये पूरा एरिया कहाँ तक था मैं भी आपको बताता हूँ। इस पूरे एरिया को, ये शुरू होता है आपका 28 अक्टूबर से लेकर, और लास्ट में जो ये ख़त्म हुआ है तकरीबन 7 को ख़त्म हुआ है, नवंबर को। तो ये भी तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तकरीबन 9 दिन का जो है ना स्पैम बनता है। इन इन 9 दिनों में मार्केट ने जो ये मूव किया है, ये ऐसे किया है, ये देखो, ये आपके सामने, इससे घटिया, इससे गंदा मूव मार्केट कर ही नहीं सकती थी, ये लो, ठीक है। अब जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में हो, तो आपको मैंने बताया था कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी या POI टू POI मूव करती है। अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो कोई POI नहीं है, तो ये ऊपर क्यों गई है, यहाँ पे तो कोई POI नहीं है, तो ये ऊपर क्यों गई है, ये ऊपर सिल्वर की वजह से गई है। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके का सिनेरियो बन रहा था, तो सिल्वर में यहाँ प्रॉपर POI था, तो ये ऊपर चली गई, दैट्स इट,
ठीक हो गया। तो ये है सारा सिनेरियो इसके ऊपर जाने का। अब आप लोगों ने जो ट्रेड करनी है वो कैसे करनी है? सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आगे, वीकली चार्ट में आके, सॉरी डेली ओपन हो गया, वीकली चार्ट में आए थे। अब वीकली चार्ट में देखें मैंने कितने सारे पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं बड़े टाइम फ्रेम के, ठीक है। अब वीकली में आप आए यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे ना, हमें कोई भी वीकली में पीओआई दिखाई नहीं दिया, तो इसका मकसद ये है कि भाई ऊपर जल्दी जाना चाहिए, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें मूव नहीं करती। यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड यार। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपको वन डे के टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा और ये पीओआई पूरा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जब ये पीओआई आपने ड्रॉ कर लिया, अब आप ये देखें कि मार्केट लिक्विडिटी से निकली है और पीओआई के पास आई। अब पीओआई से निकल के लिक्विडिटी के पास जाना है। अब मसला ये है कि मार्केट में जो बयास है वो है कंफ्यूज्ड सबसे ज़्यादा, ठीक है। कैसे? क्योंकि 9 दिन से मार्केट एक ही चक्कर में मूव कर रही है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रही किसी भी। इस पीओआई को मार्केट ने टैप किया था, ये देखो इस वाले पीओआई को किधर गया है, ये यहाँ पे देखो, ये वाला पीओआई मार्केट ने टैप किया, ठीक है। ये वाला पीओआई मार्केट ने टैप किया है, तो असूलन मार्केट को फिर इस पीओआई को टैप करके नीचे प्रॉपर इस कैंडल की लिक्विडिटी उठानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने इस कैंडल को टैप किया है, अगली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी उठा के वापस ऊपर जाने की कोशिश की है। फिर उससे अगली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी उठाने आई, लेकिन फिर भी नहीं उठा सकी, फेल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट में ऐसी मूवमेंट नहीं आएगी, मिसाल के तौर पर ये दोनों तरफ आ सकती है, मतलब इस तरह मूवमेंट नहीं आएगी ऐसे, और इस लैग में कोई ना कोई पीओआई छूटे, फिर उसको टैप हो, फिर आप यहाँ तक बाय करें, इधर से कोई कंफर्मेशन देखें, टैप, सेल। ये हरकत जब तक नहीं होगी तब तक आप गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते। फ्राइडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में कोई ना कोई मूव इस तरीके से आ जाए, बट मुश्किल थी, मार्केट में मूव आई नहीं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब जो है ना थोड़ा सा मार्केट में इस तरीके की चाहे कैंडल बने एक इस तरह, और उसके बाद दूसरी भी इस तरीके से करके कुछ बने, ताकि जो है ना यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई छूटे, हम रिट्रेसमेंट के ऊपर भी, रिट्रेसमेंट के बाद बाय करें, ऊपर से हम बड़े टाइम फ्रेम का सेल करें, ठीक है। ये एक मेन है इसको बाय सेल करने का। अदरवाइज फिलहाल आप इसमें टुक टुक ही कर सकते हैं, फिलहाल आप इसमें स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, और सेम ये चीज़ नीचे की तरफ भी हो सकती है, लेकिन अगर नीचे की तरफ हुई तो हमारे लिए बेनिफिशियली ज़्यादा तब होगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक जोन बना हुआ है इसका BAG का, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी एक BAG का एरिया है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये BAG नहीं बल्कि यार ये FVG का एरिया है, बुलिश FVG। तो मेरे पास ये बुलिश FVG का भी एरिया है, ठीक है। बाकी ये वाला कंप्लीट है। हालांकि होना तो ऐसे चाहिए था कि ये वीकली पीओआई टैप हुआ तो सीधे ऊपर जाए, बट इसने ऊपर नहीं जाना। ये थोड़ी करेक्शन देगी इन माय ओपिनियन। अगर आप मेरा कहते हैं तजर्बा लेते हैं, तो मार्केट को 3500 तक का लेवल जो है ना दोबारा टच करना चाहिए। और अगर मार्केट 3300 का लेवल टच करती है, फिर भाई यहाँ से आप गोल्ड भर भर के खरीद सकते हैं। फिर आप यहाँ से गोल्ड भर भर के खरीद सकते हैं। अभी राइट नाउ जो मंडे वाले दिन आप कहते हो यार मुझे हमें कोई मंडे वाले दिन का ट्रेड प्लान बता दें, तो उसके लिए आपको फिर बहुत छोटे टाइम फ्रेम का ना सहारा लेना पड़ेगा, बहुत छोटे टाइम फ्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट सबसे पहले आपको इस जोन में आती हुई दिखाई दे, ये ऑर्डर ब्लॉक और BAG के एरिया, ठीक है। इस जोन से फिर आप कंफर्मेशन के ऊपर जो है ना मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज ये जो एक ये एरिया था इसको भी मार्केट ने टैप किया, ठीक है। वैसे ये भी बॉर्डर ब्लॉक और BAG का एरिया रह गया है, लेकिन ये थोड़ा वीक ऑर्डर ब्लॉक है। आपको मैंने डिस्कस किया आपके साथ मैंने कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और वीक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने मूव करना है। तो फिलहाल आप इसको गोल्ड को मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपको प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं मिलता किसी पॉइंट से। हाँ, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने एक और पॉइंट भी शेयर करना था, जो कि है ये वाला, यहाँ से ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट जब तक ब्रेक नहीं होता ना, तब तक आप गोल्ड को रिस्की ही समझे। अभी तक ये एसएल हंटिंग के मोड में है, तो जितना आपके पास पैसा है सारा ही खा जाएगा, चूसेगा। सिल्वर, सिल्वर के पास आ जाते हैं। सिल्वर में भी सेम सिनेरियो है। सिल्वर में भी
सेम सिनेरियो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हरकतें कर रहा है ना सिल्वर, ये क्या कर रहा है, एसएल हंटिंग वाली हरकतें कर रहा है। ठीक है, ये सारी एसएल हंटिंग वाली हरकतें कर रहा है, इसको तो 10 दिन हो गए हैं। तो अगेन वही बात है कि इसको एटलीस्ट अगर बाहर निकलना है तो ये कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए, इसको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अब ये जैसे ही यहाँ से सर निकालेगा ना, सर निकालेगा आगे, 1 डे का पीओआई खड़ा है, वो इसको अगेन जो है ना धकेल देगा नीचे। आगे किसी भी पीओआई पे धकेले, लेकिन यहाँ से कम ये बाहर निकले, ये बहुत गंदी रेंज है, इसमें काफ़ी सारे लोगों के नुकसान हुए हैं। इथेरियम और बीटीसी, सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम की। इथीरियम का अगेन हम वीकली चार्ट में जाएंगे। वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि, बल्कि मंथली में आप देखेंगे कि मार्केट में मंथली लेवल टैप, और आप लोगों को ही मैं बहुत पहले से कहा था 3000 की राउंड फिगर में इसको इथीरियम को आना है। ठीक है, वही बात हुई, मार्केट 3000 के राउंड फिगर में आई और सीधा फिर 3520 पे चली गई। उसके बाद अब हम इसको वीकली में देखें तो हमें यहाँ पे जो लेवल टैप होता हुआ दिखाई दे रहा है वो अगेन फॉर्चुनेटली वीकली लेवल भी है। अब इसमें वीकली जब लेवल टैप हो गया है तो यहाँ पे हमें जो चीज़ देखनी है वो देखनी है 4H का स्ट्रक्चर शिफ्ट। 4H का स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो है हमारे पास ये 4H का MSS का पॉइंट है हमारे पास ये, 4H का MSS का पॉइंट है हमारे पास ये। ठीक है, क्योंकि इसको कोई तोड़ता, हाँ ठीक है। अब ये अगर ब्रीच कर जाता है ना, कैंडल मिसाल के तौर पे यहाँ से ऐसे चली जाती है ऊपर, ठीक है, एग्जांपल है, तो आपके पास जो लास्ट पीओआई बचेगा वो बचेगा ये ये बचेगा आपके पास कौन सा एरिया, ऑर्डर ब्लॉक और BAG का एरिया। ठीक है, अब फिर आपने इसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ पे प्रॉपरली कंफर्मेशन देखनी है 50 मिनट 1 मिनट, और उसके बाद फिर आपने बाइंग करनी है। ठीक है, बाइंग ये फिर अब आपको एटलीस्ट 3900 तक तो आराम से आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि 4000 तक भी आप इसको देख सकते हैं थीरियम को। इसी तरह BTC की अब हम बात करते हैं। BTC में आप सबसे पहले जो आपको मैंने मंथली टाइम फ्रेम का बताया था ना, उसमें आप आए। अब मंथली टाइम फ्रेम में आपको मैंने कहा था ये लेवल मार्केट टैप करेगी। अब हुआ क्या कि मार्केट में आप ये देखो कि मार्केट ने क्या ये लेवल टैप किया, ये देखो। अब मार्केट ने थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इस लेवल को छोड़ दिया थोड़ा सा। अब हमने क्या करना है, हमने साथ इथेरियम की भी कंफर्मेशन देखनी है। ठीक है, SMT डाइवर्जन में मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है। अब आपने इथेरियम की थोड़ी सी कंफर्मेशन देखनी थी। इथेरियम कंफर्मेशन के साथ जो है ना आप इसको भी बाय कर सकते थे। इसमें हम डेली चार्ट में आ जाते हैं। डेली चार्ट में ये इस तरीके से जो है ना सेलिंग में आ रहा था। अब डेली में सेलिंग में तो आ रहा था, लेकिन मसला ये है कि ये आपको मौका ही नहीं दे रहा सेलिंग करने का कि आप इसमें प्रॉपर सेल करें। इथेरियम में मेरा एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू थे, ये था क्योंकि उसने मंथली एफईजी को टैप किया, मंथली पीओआई को टैप किया है, तो हमें फिर डेली का एटलीस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना चाहिए। तो इथेरियम में आप अगर डेली स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं तो डेली का तो स्ट्रक्चर शिफ्ट है आपका 39 1 के लेवल पे, तो वो काफ़ी दूर हो जाएगा। तो BTC में जो है ना आप बिल्कुल इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे जैसे कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके, जैसे कि 4H का टाइम फ्रेम ओपन किया, ये छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। मैंने अपने लड़कों से भी ये कहा था कि भाई इसमें आप 4H के पीओआई को देख के, ये देखो 4H का पीओआई टैप सेल, इसी तरह अगेन 4H का पीओआई ये बना टैप सेल, इसी तरह 4H का कोई और पीओआई बना यहाँ पे ये 4H का पीओआई वीक ऑर्डर ब्लॉक टैप लिक्विडिटी ब्रीच सेल। इस तरीके से आप मार्केट में आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप मार्केट में देखें, ये भी हमें देखना है कि मार्केट में हमें स्ट्रक्चर भी शिफ्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब जब स्ट्रक्चर शिफ्ट फर्ज करो यहाँ देखने को इस तरीके से मिल गया, कैंडल इस तरीके से कर देती है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप सेल नहीं करोगे, फिर आप नीचे वाले पीओआई से बाय करोगे एटलीस्ट इस लेवल तक। ये डेली का पीओआई है, यहाँ से फिर हमें सेल करना है। ये वाला जो लेवल है ये हमारा बनता है 111,653 का, और इसका जो टॉप वाला लेवल है वो बनता है 116,102 का। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि 4H का चार्ट है तो इसमें जो MSS का पॉइंट बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 104,537 का। अंडरस्टैंड? तो वैसे भी अभी मार्केट थोड़ा सा जो है ना लाइक इस तरीके से आप देख सकते हो मार्केट को। मैं अब यहाँ इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो चुके कि आप यहाँ पे पीनट के ब्रेक भी देख के इसमें बड़े टाइम फ्रेम क्योंकि 4 घंटे का है तो हिसाब से बाय सेल इसमें कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से जो है ना आप अगर इसमें चलते हो तो आप लोग एक अच्छा जो है ना इसमें
प्रॉफिट निकालने की तरफ जा सकते हो। अंडरस्टैंड हो गया? अच्छा, जल्दी एनालिसिस इसलिए बताया ताकि आप लोगों को सिंपल तरीके से और समझ आ जाए, और मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसी बताई हुई हैं जो आप लोगों को इससे पहले ही पता है, तो था मैं जल्दी बताता हूँ ताकि आप लोग ना उसको अच्छे से वीडियो पूरी देख लो और लेवल अपने नोट कर लो। ठीक है, अभी तेज़ बताने के बावजूद भी वीडियो तकरीबन कोई 20 मिनट से ज़्यादा की होगी है। तो आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तो करते ही हो, लाइक तो करते ही हो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। और लर्निंग हमारी हर रोज़ शाम को लाइक पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मगरिब के बाद होती है। तो जिसने फ्री लर्निंग ज्वाइन करनी है वो भी आके ज्वाइन कर सकता है। प्योर आईसीटी एसएमसी में सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम फर्दर आगे एमएमसी वगैरह की तरफ जाएंगे। तो ग्रुप में किसी आना है, किसी ने हमारे साथ वो सिग्नल वगैरह में काम करना है, सिग्नल वगैरह के ऊपर काम करना है, किसी ने सिग्नल फॉलो करने हैं, तो भी आप लोग आके सिग्नल वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।